सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी के प्रमुख सुप्रसिद्ध एकांकीकार सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित एकांकी ईद और होली का एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। सेठ गोविंद दास जी सुप्रसिद्ध नाटककार थे। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटक एवं एकांकी लिखे। मानव मन, शाप और वर उनके प्रमुख सामाजिक नाटक है, जबकि प्रायश्चित, बाजीराव की तस्वीर, शिवाजी का सच्चा स्वरूप आदि उनके प्रमुख ऐतिहासिक एकांकी हैं। यूनो, भूख हड़ताल, सुदामा के तंदुल आदि उनके श्रेष्ठ राजनीतिक नाटक हैं। और सेठ गोविंद दास जी द्वारा रचित जो उनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह सेठ गोविंद दास ग्रंथावली में संकलित है। सेठ गोविंद दास जी गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे, जिसकी छाप उनके नाटक और एकांकियों में भी देखने को मिलती है। अपनी रचनाओं में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य किया है, साथ ही सभ्यता के प्रति उन्होंने अपना सकारात्मक दृष्टिकोण भी अभिव्यक्त किया है। एक और वो अपनी रचनाओं में शोषण, पाखंड, भ्रष्टाचार, धूर्तता, बाह्याडंबर आदि का विरोध करते हैं, वहीं अपने ऐतिहासिक नाटकों और एकांकियों में वो प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, वैभव और पराक्रम का चित्रण करते हैं। सेठ गोविंद दास जी के द्वारा रचित ईद और होली एकांकी एक महत्वपूर्ण एकांकी है, जो एक समसामयिक ज्वलंत समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में सेठ गोविंद दास जी ने सांप्रदायिक सद्भाव और परस्पर प्रेम जैसे संवेदनशील विषय को बहुत सहज रूप में प्रस्तुत किया है। और सेठ गोविंद दास जी ने मानव को मानवीयता का, इंसानियत का जो सच्चा धर्म है उसे धारण करने का इस एकांकी के माध्यम से संदेश दिया है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। सेठ गोविंद दास जी के एकांकियों व नाटकों का अध्ययन करने पर यह प्रमुख विशेषता उभर के आती है कि वो बहुत प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने में, अपना मंतव्य पाठक तक पहुंचाने में और उनके एकांकी और नाटकों का मंचन हो तो श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनके एकांकी छोटे और प्रभावशाली होने के कारण अभिनय कला की दृष्टि से बहुत सफल रहे हैं। सेठ गोविंद दास जी ने ईद और होली एकांकी में मानव सेवा को, आपसी प्रेम को, सामरस्य को धर्म का मूल मंत्र स्वीकार किया है। वे स्वयं कहते हैं कि मानवीय धरातल पर मनुष्य की न कोई जाति है, न कोई संप्रदाय। मानवीय धरातल एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जहां इंसानियत का पुनर्जन्म हो रहा है। लोग धर्माडंबर रूपी आंखों की पट्टी को हटाकर वास्तविकता में श्वास ले रहे हैं। मानवीय चेतना को जागृत करना ही लेखक अपना प्रथम कर्तव्य मानते हैं, जिसमें सेठ गोविंद दास जी पूर्णतः सफल भी रहे हैं। एकांकी के तत्वों के आधार पर हम जब ईद और होली एकांकी का
समीक्षा करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो एकांकी के तत्वों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व आता है कथा वस्तु। उसका जो कथ्य है, उसकी जो विषय वस्तु है वह। ईद और होली एकांकी में एक साधारण कथा को समेटते हुए भी बहुत अपने प्रभावशाली संवाद योजना और एक विशेष उद्देश्य के कारण ये विशिष्ट एकांकी बन पड़ी है। इस एकांकी में 2 अबोध, मासूम, सरल मना बच्चे हैं, राम और हमीदा, जो पड़ोसी भी हैं और मित्र भी हैं। राम हिंदू धर्म को मानने वाला है और हमीदा मुस्लिम धर्म को, लेकिन दोनों 4 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जिनको धर्म का कुछ भी पता ही नहीं है। दोनों के बच्चों के मध्य में न तो कोई हिंदू है और न ही कोई मुसलमान, न कोई भगवान है और न है खुदा। उनका प्रेम ही महत्वपूर्ण है, उनकी मित्रता ही महत्वपूर्ण है। राम की माता रत्ना व हमीदा के पिता खुदा बख्श हिंदू मुसलमान के भेद को समझते हैं और परस्पर घृणा का भाव रखते हैं। एक सांप्रदायिक घटना में खुदा बख्श जो है वह रत्ना से विवाद होने के कारण, रत्ना द्वारा उसको हमीदा को अपशब्द कह दिए जाने के कारण उससे नाराज होकर के रत्ना के घर में आग लगा देता है। और फिर क्या होता है कि हमीदा जो है उसको पता नहीं होता है कि हमीदा राम के साथ खेलने के लिए उसके छत पर चढ़ी हुई होती है और राम और हमीदा दोनों राम के घर की छत पर खेल रहे होते हैं। तो खुदा बख्श अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते, उधर रत्ना भी अपने बेटे को ढूंढ रही होती, तो खुदा बख्श ढूंढते ढूंढते राम के घर की छत पर पहुंच जाता है और वहां पर हमीदा और राम को तोतली बोली में, छोटे बच्चे हैं तो तोतली बोली में संवाद करते हुए आपस में खेलते हुए देखता है। और वहां वह अपनी बेटी को साफे रेलिंग से साफा बांध के उतारने का प्रयास करता है। और दूसरी तरफ राम जो कहता है ना, वो कि हमीदा कहती है राम कैसे जाएगा, तो राम कहता है मैं सीढ़ियों से उतर जाऊंगा। तो खुदा बख्श चूंकि बहुत अधिक नफरत से भरा हुआ होता है तो वो कहता है जा उतर जा सीढ़ियों को। लेकिन जैसे ही राम आग की लपटों की तरफ बढ़ता है तो खुदा बख्श विचलित हो जाता है। उसके अंदर की जो घृणा है, द्वेष है, वो मिट करके उसके अंदर जो इंसानियत है, मानवीयता है, वह भाव जाग जाते हैं और वो दौड़ करके राम को एक तरफ एक गोद में, एक बाह में राम को लेता है, दूसरी तरफ अपनी बेटी हमीदा को लेता है और दोनों बच्चों को उन भयंकर आग की लपटों से जो दोनों दिशाओं से खुदा बख्श को घेर रही है, उसकी ओर बढ़ती चली जा रही है, उनसे सुरक्षित उतार कर ले आता है। और जो इस एकांकी का अंतिम जो तीसरा दृश्य है उसमें खुदा बख्श और रत्ना का संवाद आता है। तो उसमें रत्ना जो है खुदा बख्श से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगती है कि वो उसकी बेटी को मलेच्छ करती है और कि धर्म भ्रष्ट कर रही है मेरे बेटे का, ये कहती है। और खुदा बख्श रत्ना से माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है कि बहन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई। लेकिन रत्ना उसके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करती है कि आपके ही कारण मेरा बेटा जो है आज सुरक्षित है। इस तरह इस एकांकी के जो अंत है उसमें रत्ना और खुदा बख्श दोनों ही अपनी संकीर्ण रूढ़िवादी सोच पर पश्चाताप करते हुए एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और बार बार एक ही कहते हैं कि इन बच्चे जो हैं हमारे, वो इंसानियत को धर्म माने, किसी एक धर्म के बंधन में नहीं बंधे और जो मानवीय प्रेम है उस
मानवीय प्रेम की श्रेष्ठता को समझे और अपने जीवन में इसको व्यवहार में उतारे। दूसरी जो ये एकांकी है, इस एकांकी का दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है इसके